चलिए आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें आप लोग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का जो भी छात्र एग्जाम दिए थे काफ़ी चिंतित में वो चिंतित इस विषय का है क्योंकि यहाँ बीच में जो है विधानसभा चुनाव आ गया। ऐसे में आप लोग सोचते होंगे कि आखिर जो है रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी रिलेटेड जो हम आज का न्यूज़ बताने वाले हैं वो फाइनल आंसर की और रिजल्ट अपडेट के बारे में। ठीक है, पेपर 1 में किसी का नंबर जो है 5-6 नंबर से घट रहा है। वो अच्छा परफॉर्मेंस पेपर 3 में करने के बाद भी पेपर 1 में अच्छा तरह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा आगे। बाकी कटअप क्या रहेगा एसटीएससी ओबीसी जनरल वाले के लिए, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा जो भी न्यूज़ आएगा। ठीक है, तो बारीकी से स्टेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 सीजीएल एग्ज़ाम पर। ठीक है, सीजीएल एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जो है जारी हो गया था और आंसर की आप लोग मिलाए होंगे। ठीक है, इसमें पेपर 3 था, पेपर 2 था और पेपर 1 था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था जो ऑब्जेक्शन दिए थे आप लोग ऑब्जेक्शन दिए थे ना, तो जो भी ऑब्जेक्शन दिए थे आंसर की आने के बाद उसका जो है फाइनल आंसर की जारी हो गया था। ठीक है, इसके आफ्टर जो है फाइनल आंसर की आ गया था। ठीक है, फाइनल आंसर की जो है वो आयोग ने जारी कर दिया था ऑब्जेक्शन वाला करने के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें 100 का क्वेश्चन था, इसमें 100 क्वेश्चन था, इसमें 150 क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसकी मत कीजिएगा। तो पेपर 1 तो जो था वो क्वालिफाई नेचर का था। ठीक है, ये आपको पता होगा क्वालिफाई नेचर का था। अब यहाँ पर 33 क्वेश्चंस को आपको राइट करना था। ठीक है, तभी आपका जो है पेपर 2 और पेपर 1 चेक होता है। अब कई छात्रों ने क्या किया कि इस पर जो है पेपर 1 पर ध्यान ही नहीं दिया और किसी का आ रहा है आपको 22 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो किसी का 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, किसी का 17 क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, यदि ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्शन करने के बाद 5 से 6 क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका बढ़ेगा सीधा। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा ना, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो आपको 3 से गुना कर लीजिए, कितना नंबर हो जाता है आप ही सोचिए। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना है कि 33 क्वेश्चन, यदि आप जनरल ओबीसी है तो सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं तो क्रॉस कर जाएंगे, आपको पेपर 2 और पेपर 3 पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग हल्ला करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा। यदि आपका पास 30, 31, 32 या 30 या 35 या 36 इस प्रकार से नंबर आ रहा है या 37 तक आ रहा है, यानी 4-5 क्वेश्चन का यदि घट रहा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा इस बार। ठीक है, तो पेपर 1 आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे में पेपर 2 और पेपर 3 पर विचार किया जाएगा आपके रिजल्ट पर। ठीक है, पेपर 3 में यदि आते हैं, ठीक है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको समझ लीजिए, अब 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता तो सबका अलग अलग आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी ने स्टूडेंट बोल रहा है सर मेरा 90 सही हो रहा है एकदम करेक्ट कट छट के, किसी ने बोल रहा है सर 110 सही है, किसी ने बोला 120 सही है। अब इसको 120 सही है, इसका मतलब वो थोड़ा सा मेहनती होगा, है ना, उसमें 1-2% होगा। ज़्यादातर यदि 120 आ रहा है इसका मतलब फ्रॉड है। क्लियर है करना। ठीक है, क्योंकि उतना भी क्वेश्चन लो नहीं था। 150 क्वेश्चन में आप 120 यदि आपका आ रहा है तो उसमें से 3 से 4% होगा, बाकी 90 से लेकर 110 तक यदि आपका आ रहा है तो आप जो है काफ़ी संघर्ष की हैं, आना भी चाहिए। बाकी 70-60 तो 70-80 इस सब बीच में आपका मैक्सिमम का नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता है आप पेपर 2 जो होता है इसमें भी आपको 3 नंबर मिलने वाला है, यानी 300 क्वेश्चन का एग्जाम था। ये आपका 300 क्वेश्चन का था, यहाँ को टोटल मिलाकर 450 हो जाता है और यहाँ से 3 से इंटू कर दीजिएगा तो ये हो जाता है 300। टोटल कितना हो जाता है 750 का एग्जाम होता है। ठीक है, कितना का होता है एग्जाम 750 का एग्जाम होता है।
इसमें यदि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस यदि देखा जाए तो आप देखिएगा 80 से लेकर 90 के बीच में, 80 से लेकर 90 के बीच में यदि आपका पास कोटा का सब्जेक्ट था तो उसमें आपका नंबर जो होगा आई थिंक 80 से 90 के बीच में होगा, और 90 के से लेकर 100, 90 से लेकर 100 के बीच में उसमें से 10% ही कहीं होगा, ठीक है। बाकी 80 से लेकर 90 का ट्रू होगा, जो आपका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। बाकी हिंदी और इंग्लिश और संथाली लैंग्वेज वाले के अलग अलग होगा। इसमें बात होता है कि आपका जो है रिजल्ट आप वेट कर रहे हैं ना, आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट अपडेट से रिलेटेड जो हम बात करेंगे आप, ठीक है, कि रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए विधानसभा का चुनाव है सबसे पहले, ठीक है, विधानसभा का चुनाव है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं सिर्फ कट ऑफ, उसके बाद आते हैं रिजल्ट पर, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, कट ऑफ आपका क्या रहेगा। यदि आप जो है जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, यदि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं, यदि आप एसटी से अप्लाई किए हैं, एससी से अप्लाई किए हैं, या पीएच कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा इस बार, यदि, ठीक है, कट ऑफ यदि आपका आ रहा है इतना, तो आप जो है सिक्योर मान लीजिए कि आपका जो है रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, आपका रिजल्ट जो है हो रहा है। कुल मिलाकर जो एग्ज़ाम का बात की जाए तो कितना था, तो 750 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हुआ था। कितना क्वेश्चंस का एग्ज़ाम हुआ था, 750 का, ठीक है, क्योंकि 450 पेपर थर्ड में था और पेपर 2 था 300 नंबर का, तो कुल मिलाकर 750 हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपका देखा जाए तो यदि आपका कट ऑफ यदि बात की जाए कट ऑफ का, तो यदि आपका जनरल में 530 नंबर यदि आपका आ रहा है, यानी 530 यदि आपका आ रहा है, ये मार्क्स है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन आपका था 150 और 100, 250 क्वेश्चन था, ठीक है, 250 क्वेश्चन था, 750 नंबर का था, 750 मार्क्स का था, सॉरी क्वेश्चन बोल दिए, मार्क्स का था, ठीक है। तो 750 मार्क्स का था, 750 मार्क्स में से यदि आपका मार्क्स, ठीक है, यदि आपका मार्क्स, ठीक है, 350 530 आ रहा है जनरल में, तो आप जो है सेफ है, ठीक है, आप जो है सेफ है, ठीक है, आप जो है डॉक्यूमेंट में आपको बुला सकता है, ठीक है। और यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं और यदि आपका ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप BC2 में हैं या BC1 में हैं, ठीक है, BC1 हो या BC2 हो, यदि आपका मार्क्स 490 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 490 आ रहा है, इसमें 4 से 5 नंबर घट भी सकता है, ठीक है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो आप जो है सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो होता है वो भी जो होता है 511 में रहेगा, ठीक है, 500 मार्क्स के घेरा में रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ST/SC का यदि बात की जाए तो ST/SC में यदि आपका यदि नंबर इतना आ रहा है, ठीक है, यदि आपका नंबर जो है, यदि आपका नंबर 450 नंबर आपका आ रहा है, तो आप जो है सेफ स्कोर में है। और इसमें जो है थोड़ा सा घटा लीजिए, यानी 430 या 35 आप मान के चलिए, या 40 मान के चल सकते हैं, 4-5 नंबर का वेरी रहेगा। बाकी PH कैंडिडेट की यदि बात की जाए तो PH कैंडिडेट वाले का देखा जाए तो उसका सीट भी बहुत कम था, ठीक है, सीट भी कितना था, बहुत ही कम था। तो ऐसे में इसका यदि देखा जाए सीट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, तो यदि आपका मार्क्स 435 नंबर आ रहा है, ST का हो या PH का हो, ठीक है, दोनों का यदि बेनिफिट ले रहा हो तो, अन्यथा 400 नंबर यदि उसका आ रहा है, सीधा 400 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, 1-2 नंबर या 5 नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है, तो आप जो है सेफ स्कोर में होंगे, ठीक है, 400 मार्क्स में ही, ठीक है, क्योंकि PH का कम ही सीट मिलेगा, ठीक है, 4-5 सीट होगा उसी में, तो 400 प्लस आपको रखिए यदि आपका सही हो रहा है। अब देखिए पेपर 2 में आप मान लीजिए आप 80 सही कर दिए, पेपर थर्ड में आपको क्या करना था, पेपर थर्ड में मान लीजिए 60 सही किए, तो कुल मिलाकर 140 क्वेश्चन हो जाता, 3 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाए 12, 423। इसका मतलब 140 क्वेश्चन को यदि आप सही कर जाते हैं
दोनों पेपर मिला के, तो आप जो है पीएच कैंडिडेट में आप सेफ स्कोर माना जाएगा। क्लियर है। अब बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, ठीक है। देखिए रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। रिजल्ट जो होता है वो विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया में फंस गया है, ठीक है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के कारण रोक लगा दिया गया है, ठीक है। सिर्फ रोक लगा दिया गया है, रद्द जो है वो नहीं हुआ है। जो रद्द समझ रहे हैं ना, रद्द वो नहीं हुआ है, ठीक है। रद्द कब होगा, जब जिसका पार्टी बनेगा, ठीक है। पार्टी पर डिपेंड करेगा आप किसका पार्टी बन रहा है। वो पार्टी यदि चाहेगा तो फिर से रिजल्ट जारी हो सकता है, और यदि वैसे सरकार बने तो वो चाहे तो रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो मुद्दा आ रहा है। पहले बात है कि रद्द भी हो सकता है, ठीक है। तो रद्द होने का जो चांस है वो 70% आता है, और रिजल्ट जो जारी होने का है वो मात्र 30% है। तो कुल मिलाकर 100% होता है, ठीक है। 30% ही आता है। तो बोलिएगा सर रद्द होने का 70% क्यों है? क्योंकि यदि दूसरी सरकार का पार्टी बन जाता है तो 70% चांस होगा, बाकी इसी पार्टी का सरकार यदि बन जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, अगला जो रिजल्ट होगा, यदि मान लीजिए रिजल्ट भी जारी हो जाता है तो कटअप जो होगा आपका इस कटअप के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे आपने पीजीटी में कटअप देखा, हाई कटअप रहेगा, ठीक है, हाई कटअप रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपको पता होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम जब आप लोग निकले थे, हाई कटअप, ठीक है, हाई कटअप इसमें भी देखने को मिलेगा, तब हाई कटअप, ठीक है। क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट आप लोग देखे होंगे कि सब कोई सुने होंगे कि चलो 100 आ गया या 110 तक आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखिए 150 में से आप कटअप कितना जा रहा है, 135, 138, सॉरी 145, 142 नंबर आ रहा है किसी का। सही क्वेश्चन हो रहा है, आप 3 नंबर जोड़ लीजिए तो आएगा। ऐसे में यदि रिजल्ट फेयर तरह से ना हो, फेयर तरह से साफ सुथरा रिजल्ट ना हो, साफ सुथरा रिजल्ट ना हो तो हाई कटअप जाएगा। तो फिर जो हम बताएं हाई कटअप, तो वो कटअप भी पार कर जाएगा। ऐसे में उसी का सिलेक्शन होगा जिसको पहले सेटिंग किया हो, ठीक है। यहाँ पर जो है यदि फेयर तरह से साफ सुथरा रिजल्ट हो जाए तो इससे गरीब परिवार का बच्चा भी जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गांव देहात के जो काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं वो भी जो है JSSCGL के एग्ज़ाम में आपको साफ़ सुथरा रिजल्ट यदि जारी हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है, तो आपका मिनिमम कटअप जाएगा, तब आपका मिनिमम कटअप जाएगा, ठीक है, मिनिमम कटअप जाएगा, ठीक है, साफ़ सुथरा में। नहीं तो फिर आप देखिएगा हाई कटअप रहेगा पीजीटी के अकॉर्डिंग में, ठीक है। आप यहाँ पर डिपेंड करता है आगे के जो प्रक्रिया होगा वो 25 नवंबर के बाद आपका नोटिस आएगा एक बार, ठीक है, यानी इलेक्शन के बाद, ठीक है।